जनाब अंजर नईमी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बहादुरगंज शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, तमाम कौम और मिल्लत के ज़िम्मेदारान, मेरे मजलिसी रुफ़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि 7 नवंबर के दिन आप तमाम सुबह सुबह अपने घर से निकलकर अपना एक एक वोट पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर आप यहाँ से अपने इत्तेहाद को, अपनी ताकत को और बहादुरगंज को एक नई विकास की राह पर लेकर जाने के लिए आपसे गुजारिश है, अपील है कि 7 नवंबर के दिन आप यहाँ के मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। हम आपको ये बताने भी आए हैं कि 20 साल से यहाँ पर आपने कांग्रेस को वोट दिया और 20 साल में बहादुरगंज, भाई रुक जाइए, ओ भाई खामोश छोड़ दीजिए, किसी को कुछ मत बोलिए, वो छोड़ दीजिए, अरे किसी को कुछ मत बोलो, रुक जाइए, आप छोड़ दीजिए। 20 साल से आपने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस ने बहादुरगंज की जनता का वोट तो लिया, मगर बहादुरगंज में जो विकास का काम करवाना था वो बिल्कुल उसमें सरासर नाकाम साबित हुए हैं। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार से पूछना चाहता हूँ कि बताइए 20 साल में क्या आप ऐसे 20 काम आप बहादुरगंज की जनता को बता सकते जो आपने काम करके दिखाया? आप 20 काम दिखाइए जो आपने करके दिखाया, नहीं दिखा सकते। ये बात सच नहीं है कि डॉक्टर तो छोड़ो, कंपाउंडर और नर्सेज भी आपको नजर नहीं आते। यहां पर इम्तिहान नहीं होता किसी मरीज का, तो फिर किस बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी आकर यहां से आपका वोट का मुतालबा करती है? हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो मसाइल है, जनाब अंजर नईमी साहब को आप कामयाब करिए। हम उन तमाम मसाइल को जो कांग्रेस 20 साल में नहीं कर पाई, हम इंशाअल्लाह ताला साल 1.5 साल के अरसे में वो कामों खत्म भी कराएंगे और शुरू भी कराएंगे। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके विधानसभा में आप देखते हैं कि फसादी चौक से मुजफ्फर चौक रोड काम बिल्कुल नहीं हुआ। तेरा घाट पर हमेशा ट्रैफिक जैम रहता है और कांग्रेस के लोग आकर इलेक्शन में कहते हैं कि हमको वोट दे दो। शिक्षा के मैदान में, तालीम के मैदान में आप जानते हैं स्कूल है तो टीचर नहीं है, और अगर कॉलेज तो है ही नहीं यहाँ पर, हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए आला तालीम के लिए कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का वादा कर रहा हूँ, हमारी माँ और बहनों को पैगाम दे रहा हूँ कि आप यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। हम इंशाअल्लाह ताला तेरा घाट पर एक नया कॉलेज, हायर एजुकेशन का कॉलेज कायम करेंगे इंशाअल्लाह। यहीं के मासूम बच्चे और बच्चियां पढ़ाई के लिए पटना जाते हैं और पटना जाकर वहां पर छोटे छोटे कमरों में मुश्किल से रहकर पढ़ाई या तालीम हासिल करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं। क्या यहाँ पर इंतजाम नहीं किया जा सकता? जरूर किया जा सकता और किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर बाढ़ आती है और जब बाढ़ आती है तो यहाँ के विधायक गायब हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक जालिमाना लॉकडाउन पूरे देश में, पूरे मुल्क में और बिहार में लगा दिया, और लॉकडाउन के बाद
जब यहाँ के नौजवान बच्चे जो बिहार से बाहर जाकर रोजगार के लिए अपनी गरीबी और अपना पेट काटने के लिए जब वो वापस आते हैं तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया जाता है। उस वक्त भी कांग्रेस का कोई विधायक नजर नहीं आता वहां पर। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस का विधायक नजर नहीं आता? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने आपको कहकर आपका वोट चोरी किया कि हम आपके मसाइल को हल कर देंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का जब सेशन होता है तो पार्लियामेंट जब चलती है तो अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 रुकने पार्लिमान हैं। आप बताइए कि जब भारत की संसद में CAA NPR NRC का कानून लाया गया, पूछिए इन कांग्रेस के लोगों से, पूछो इन कांग्रेस के लोगों से कि नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने अगर किसी ने बेबाक तरीके से हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर पूरे भारी पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर कहा ये CAA NPR NRC का कानून भारत के आईन और भारत के संविधान के खिलाफ है, ये मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों से नाइंसाफी करता है, और हमने नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने, ये कांग्रेस के 55 MP हैं और हमारे 2 MP हम लोग, हमने खड़े होकर 540 की भारत की संसद में नरेंद्र मोदी के 308 MPओं के सामने उस कानून को फाड़ कर बता दिया कि हम इस कानून को नहीं मानते, नहीं मानते। ट्रिपल तलाक का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया जो हमारे तहजीब और तमद्दुन के, हमारे कवानीन के खिलाफ है। किसने खड़े होकर ट्रिपल तलाक के मसले की मुखालिफत की? किसने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है? किसने उस कानून की दलाइल के साथ धज्जियां उड़ाई? पूछो इन लोगों से, इनका मुंह नहीं खुलता कांग्रेसियों का। ट्रिपल तलाक के मसले में हमने आवाज उठाई। दिल्ली में फसाद हुआ, 20 से ज्यादा मसाजिद, दरगाहों को जला दिया गया या नुकसान पहुंचा दिया गया। 60 से ज्यादा लोग मर गए, मार दिए गए। एक बड़ी तादाद उसमें अक़लियतों की थी। भारत की संसद में अमित शाह होम मिनिस्टर के सामने अगर किसी ने उठकर कहा कि भारत के होम मिनिस्टर, दिल्ली में जो फसाद हुआ है वो फसाद नहीं है, वो नरसंहार है और 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया। मरने वालों में यकीनन हिंदू भी और मुसलमान है, मगर ज्यादा तादाद मुस्लिम अक़लियत की है। बताओ क्या कांग्रेसियों ने मुंह खोला? नहीं खोला। CAA का एहतजाज आप तमाम ने किया, क्या कोई कांग्रेसी आया? क्या कोई राजद का आया? क्यों नहीं आए? वो कहते अगर हम आएंगे तुम्हारे साथ ठहरेंगे तो हम बीजेपी को वोट मिल जाएगा, हमको नहीं मिलेगा। अरे मुझसे नाइंसाफी हो रही है, भारत से भगाने की मेरी तैयारी की जा रही है और इनको अपने वोट की पड़ी है। ये इनका कांग्रेस का असली चेहरा आपके सामने है। और ये लोग हम पर इल्जाम लगाते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का MP असदुद्दीन ओवैसी बड़ा जज्बाती है, वो जज्बाती बात करता है। मेरी बात सुनो मेरे भाई, अगर किसी के सामने उसकी औलाद की तालीम का इंतजाम नहीं होता, उस बच्चे का बचपना स्कूल में नहीं गुजरता, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको रोजगार नहीं मिलता, वो बच्चा बड़ा होकर अपने ज़ईफ माँ बाप के लिए बहादुरगंज छोड़कर पंजाब हरियाणा चला जाता है। जब उसके माँ बाप घर में होते हैं, उनसे कहा जाता है कि तुम घुसपैठी हो, CAA के कानून में तुमको घुसपैठी करार दिया जाएगा। सैलाब आता है, लाखों एकड़ जमीन कट जाती है। उस नौजवान से पूछो जिस पर यह सब गिरता है तो क्या जज्बात में आएगा? वो थाली मारकर बोलेगा बहुत अच्छा हो रहा है। मैं उस नौजवान की जज्बात की तर्जुमानी करता हूं।
उसके दिलों में छुपे हुए गुस्से को अपनी जबान पर लाकर ये इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों से आपके हक का मुतालिबा करते हैं। अगर इसको जज्बाती कहते हैं तो मैं अपने जज्बात को बरकरार रखूंगा, क्योंकि गरीबों की इंसाफ की राह हम लड़ रहे हैं।